बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर। ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 और फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में इंक्लूड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर है क्या। एवोगैड्रोस नंबर जो नेम है, जो टॉपिक का नेम है, ये साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड करता है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जो कि एक इटालियन स्कॉलर है। एवोगैड्रो क्या था? एवोगैड्रो वाज एन इटालियन स्कॉलर। ठीक है, इटालियन स्कॉलर था। डेट ऑफ बर्थ थी उनकी 1776 और 1856 है उनकी डेट ऑफ डेथ। और वो किस वजह से फेमस थे? वो अपने एवोगैड्रो लॉ की वजह से, जो है उन्होंने अपनी एक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश की थी, उसकी वजह से वो फेमस थे। ठीक है, और जो एवोगैड्रोस नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर को हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कह सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन और उसकी बेस में लिखा जाता है कैपिटल ए। इसे हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब हम देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है, एवोगैड्रोस नंबर ने किस चीज में हमारी हेल्प की है। तो एवोगैड्रोस नंबर फैसिलिटेटेड द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स। किस चीज को फैसिलिटेट किया? फैसिलिटेटेड द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हम लोगों ने जो मोल वाला लेक्चर किया है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फिर ये फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो जो काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स है, एटम्स जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होने की वजह से केमिस्ट को बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आती थी कि हम काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स कैसे करें। तो एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट है उसने केमिस्ट की बहुत ज्यादा हेल्प की अपने एवोगैड्रोस नंबर की डिस्कवरी के थ्रू। और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? हम काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, उनमें कितने पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं, कितने एटम्स हो सकते हैं, किसी एलिमेंट में कितने एटम्स हो सकते हैं, किसी कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट में कितने, किसी भी फॉर्मूला मैथ्स में कितने फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितने फॉर्मूला यूनिट्स होंगे और किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितने आयन मौजूद होंगे। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब डेफिनेशन इसकी क्या है? डेफिनेशन इसकी ये है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कहलाते हैं एवोगैड्रोस नंबर। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। क्या है इसकी डेफिनेशन? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने पार्टिकल्स हैं उसे हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या हो सकता है? एलिमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट हो सकता है, यानी आयनिक कंपाउंड हो सकता है और कोई भी आयनिक कंपाउंड है या फिर कोई भी आयनिक स्पीशीज हो सकती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, द collection of 6.02 10 to the raised power 23 पार्टिकल्स। एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो है 6.02 10 to the raised power 23। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.02 10 to the raised power 23 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन और बेस में स्मॉल एन। अब डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल में
जितने भी पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, फॉर्मूला यूनिट्स होंगे या उसमें आयंस होंगे, उसे हम लोग कहते हैं कि ये एवोगैड्रोस नंबर है, या हम कह सकते हैं कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट है। ठीक है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 10⁻23 और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए से, बेस में एन ए लिखा रहता है। इसकी डिस्कवरी की थी इटालियन स्कॉलर एवोगैड्रो ने, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1776 से 18 और डेथ है 1856 में। ठीक है, और वो किस वजह से फेमस थे? अपने एवोगैड्रोस लॉ की वजह से या अपनी मोलिकुलर थ्योरी की वजह से। अंडरस्टैंड? और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फैसिलिटेटेड द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं कि एवोगैड्रोस नंबर, जब भी आपको एवोगैड्रोस नंबर अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी वैल्यू लिखनी है, रिप्रेजेंटेशन लिखनी है और साथ एग्जाम्पल भी लाजमी लिखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, अब हमने क्या कहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल में लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो हमने मोल वाले में भी इसकी एग्जांपल डिस्कस की थी, वही एग्जांपल्स हैं। 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो बराबर है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब 1 मोल है तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 10⁻23। अब क्योंकि एलिमेंट है तो इसमें क्या होंगे? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड? या फिर दूसरी एग्जांपल हम इस तरह से कर लेते हैं कि 6.02 10⁻23 हम वाटर लेते हैं तो वाटर के क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कि अगर 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं वाटर के तो वो किसके बराबर होते हैं? 1 मोल ऑफ H2O के। अंडरस्टैंड? यानी हमने कहना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, वो है एवोगैड्रोस नंबर। जैसा कि हमने कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो इसका मास है 1.008 ग्राम है और इसमें एटम्स होते हैं 6.02 10⁻23। और अगर हम लोग वाटर का 1 मोल लेते हैं तो वाटर के 1 मोल में होंगे 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लेती हूँ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं H2SO4 का 1 मोल लेती हूँ तो ये बराबर होता है 98 ग्राम के और ये बराबर होगा 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के। ठीक है, और अगर मैं NaCl लेती हूँ तो वो बराबर होगा 58 ग्राम ऑफ NaCl के। समझ आ रही है? तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 मोल हमें वाटर दिया हुआ है तो 1 मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने उसमें ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, या कितने मोल उसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं और कितने मोल उसमें ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 1 मोल ऑफ H2O, तो 1 मोल ऑफ H2O में कितने पार्टिकल्स हैं? टोटल कितने एटम्स हैं? 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। वाटर के टोटल इसमें मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 10⁻23 और अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन एटम्स देखें और ऑक्सीजन एटम्स देखें तो एक हाइड्रोजन जो है उसका मास 1 होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2 ग्राम। ठीक है, अगर 2 ग्राम है तो हमने उस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 10⁻23 से। तो टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद है वाटर में? 12.04 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये है हाइड्रोजन एटम्स की तादाद किसमें? वाटर में। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। अभी उनके मैसेज के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, अभी हमने सिर्फ उनके नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम्स हैं? 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर जो हैं ये बराबर हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के। ठीक है, और ऑक्सीजन 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ रही है? तो इसी तरह अगर आपके पास मौजूद है 1 मोल ऑफ H2SO4, क्या मौजूद है आपके पास? 1 मोल ऑफ H2SO4।
अब H2SO4 की अगर बात की जाए तो H2SO4 में कितने एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 सल्फर है और 4 उसमें ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन एटम्स की अगर हमने तादाद निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 टू द रेज़ पावर 23 12.04 10 टू द रेज़ पावर 23 एटम्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के, किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 4। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24.08 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इतने एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर कितने हैं? 1। तो 1 को 6.02 10 टू द रेज़ पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.02 10 टू द रेज़ पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर। समझ आ रही है? तो इस तरह से अगर हमें कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दिया हुआ है, कोई कंपाउंड हमें दिया हुआ है, तो उस कंपाउंड में हम लोग टोटल उसके मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं और उसमें इंडिविजुअल एटम्स भी निकाल सकते हैं कि कितने मोल्स मौजूद हैं इस एलिमेंट के, कितने मोल्स इस एलिमेंट के मौजूद हैं और कितने तीसरे एलिमेंट के मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12.04 10 टू